हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया? चलिए, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेटा आपको 60 दिन का एकदम रोड मैप तैयार करके मैं देने वाला हूं, है ना? कि कैसे आपको मैथ्स में चलना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके के सवाल पकड़ने हैं, किस तरीके के सवाल की कितनी प्रैक्टिस करनी है, वो सब कुछ मैं आपको आज बिल्कुल ओपनली बताने जा रहा हूं। आप इस पे स्टिक रहेंगे और 60 डेज इसको फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि बिल्कुल कोई सा भी टेस्ट पेपर आपको दे दिया जाए जो कि फुल सिलेबस हो, उसको आप आसानी से फोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आपको बताया था कि देखो 33 चैप्टर्स होते हैं जेईई मेंस मैथमेटिक्स में, है ना? हर चैप्टर की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। कुछ चैप्टर्स हैं जहां से सवालों का आना बिल्कुल तय है। ठीक है, कोई भी पेपर आप सोच ही नहीं सकते कि वहां से सवाल ना बने। तो उन चैप्टर्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा। और आपके इस चैनल पे आपको YouTube लाइव में पूरा रिवीजन दिया जाएगा, स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि किस तरह के सवाल किस चैप्टर से आपको मैक्सिमम करनी है। और सबसे बड़ी बात, जहां पे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार मैथ्स का पेपर टफ है, नहीं होगा, तो पहले से ही इस माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसको कैसे ओवरकम करना है, किस तरीके से काम किया जाए कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग कर सके, बिल्कुल वो टाइम में हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकें और उस गिवन टाइम में 180 मिनट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स को हम लोग फिनिश कर सकें, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से। उसके लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और आप एकदम इन चीजों को साथ में लिखते चलोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपको सबसे पहले टारगेट करना है और उसके बाद किस पे जाना है, और इस चैप्टर को टारगेट करके उसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है, कौन से फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो देखो बेटा, हाँ ये वायरस को भी भगा देते हैं। हाँ चलिए, तो देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी चैप्टर उठाओगे तो वहां पे आपको 3D ज्योमेट्री उठाना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप ये चैप्टर उठाओ। अब जेईई मेंस 2024, 2025 जनवरी, अप्रैल कोई सा भी शिफ्ट उठा करके देख लो, 3D ज्योमेट्री का सवाल आता ही आता है। और ये चैप्टर ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल मैं बोलूंगा कि रामवान है, आपके लिए रामवान है ये चैप्टर। ठीक है, ये रामवान किस तरीके से है, क्योंकि इसका सवाल आपसे होगा ही होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि होगा ही होगा, क्योंकि देखो पहले जो 3D ज्योमेट्री था वो बहुत वास्ट था। क्या था? बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था। मतलब उसमें 3D ज्योमेट्री के बेसिक्स भी आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस भी आ रहा है, प्लेन्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो इसलिए क्या होता था, कई बच्चे पढ़ने के बाद भी जो जेईई मेंस में सवाल आता था, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा था, वास्ट था, वो लोग कहीं कहीं फंस जाते थे। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि उन्होंने सिलेबस इसका घटा दिया। मैक्सिमम पार्ट, जो लेंथियर पार्ट था, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता था, उसको बिल्कुल उड़ा दिया। प्लेन को पूरा ही उड़ा दिया उन्होंने, प्लेन को पूरा क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो जब प्लेन उड़ गया तो बचा क्या? जब प्लेन ऐसे उड़ गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जब प्लेन उड़ गया तो फिर बाकी चीजें बचेंगी। वो बाकी चीजें क्या है? तो बाकी चीजें हैं स्ट्रेट लाइंस, है ना? स्ट्रेट लाइंस, पॉइंट्स, डी आर्स एंड डी सीज। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ये टॉपिक्स ही केवल आपको करने हैं बेटा। अच्छे से आप कान खोल के सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको बोल रहा हूं, और हर दिन मैं एक एक वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये चैप्टर कर लिया तो नेक्स्ट कौन सा करोगे, ये कर लिया तो नेक्स्ट कौन सा करोगे, उसके बाद नेक्स्ट कहां पे जाओगे, उससे कौन सा सब्जेक्ट उठाओगे, वहां से कौन सा टॉपिक, किस तरीके के सवाल करोगे। और इस तरीके से मैं आपको पूरा रोड मैप तैयार करके देने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो ही यहां पे बताया जाए उसकी आपको एकदम अच्छे से प्लानिंग करनी है, बस उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, सोचना नहीं है। एक बार आपको सोचना है कि हाँ यार मैं इसको फॉलो करूंगा, उसके बाद एकदम लग जाओ, उसके बाद भटकना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला 3D ज्योमेट्री में आप बेसिक्स, जो पॉइंट्स के बेसिक्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के बेसिक्स होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के बेसिक्स होते हैं, और जो स्ट्रेट लाइंस के बेसिक्स होते हैं, इन सबको पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो। ठीक है, इनकी थ्योरी क्या होती है, डीआर में कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, डीआर है क्या,
डीसी है क्या, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, डीआर से डीसी कैसे निकालते हैं, डीसी से डीआर कैसे निकालते हैं, ये सब आप नोट्स में पढ़ा है, वहां से देखो। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट्स पे जाओ। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एंगल विद एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं, जेड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस विद एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये सब कैसे करते हैं, वो सब कुछ आप यहां से देखो। नोट्स में एक बार थ्योरी को रिवीजन कर लो, एक बार फॉर्मूला को याद कर लो। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस पे जाओ कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कैसे स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालते हैं, कैसे स्क्यू लाइंस होती है, वो सब कुछ को पहले आप तैयार करो। ठीक है, तो आज मैं आपको यही टास्क दे रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया, जिसको मैं बोलता हूं रामवान। रामवान, ठीक है, तो ये है आपका रामवान। ठीक है, इस रामवान से ही आप सबसे पहला सवाल क्रैक करोगे जे मेंस 2026 का, और जो कि आप बिल्कुल सही करके आओगे, ये मैं आपको बोलता हूं, अगर आप इस प्लान से, रोड मैप से चलोगे तो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि इन तीनों चीजों की बिल्कुल आप थ्योरी कंप्लीट करो, घर पे अच्छे से पढ़ो, जहां भी आपने नोट्स किया वहां पे पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये सब कुछ हम लोग अपने चैनल पे भी कराएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके लिए वो है 3D ज्योमेट्री। यहां से एक सवाल पक्का ही पक्का है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है बेटा, तो चलो इसको आप तैयार करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन से, पॉइंट से, डीआरडीसी से किस तरीके के सवाल आते हैं। मैं सवाल यहां पे करके दिखाऊंगा आपको कि देखो इस तरीके के सवाल आते हैं, इस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।